साथियों, आपके बीच एक रोचक और ज्ञानवर्धक कहानी लेकर पुनः आया हूँ। एक बार एक चोर जब मरने लगा तो उसने अपने बेटे को बुलाकर एक नसीहत दी। बेटा, अगर तुझे चोरी करनी हो तो किसी गुरुद्वारा, धर्मशाला या किसी धार्मिक स्थान पर मत जाना, बल्कि इनसे दूर ही रहना। और दूसरी बात, अगर कभी पकड़े जाओ तो यह मत स्वीकार करना कि तुमने चोरी की है, चाहे कितनी भी सख्त से सख्त सज़ा तुमको मिले, कितना ही मार क्यों न पड़ जाए। चोर के लड़के ने कहा, सत्य वचन। इतना कहकर वह चोर मर गया और उसका लड़का रोज रात को चोरी करता रहा। एक बार उस लड़के ने चोरी करने के लिए किसी घर के ताले तोड़े, लेकिन घर वाले जग गए और उन्होंने शोर मचा दिया। आगे पहरेदार खड़े थे। उन्होंने कहा, आने दो, बच कर कहाँ जाएगा। एक तरफ घर वाले खड़े थे और दूसरी तरफ पहरेदार। अब चोर जाए भी तो कहाँ जाए। वह किसी तरह बचकर वहाँ से निकल गया। रास्ते में एक धर्मशाला पड़ती थी। धर्मशाला को देखकर उसको अपने बाप की बात याद आ गई। धर्मशाला में नहीं जाना, लेकिन वह अब करे तो क्या करे। उसने यह सही मौका देखकर वह धर्मशाला में चला गया जहाँ सत्संग हो रहा था। वह बाप का आज्ञाकारी बेटा था, इसलिए उसने अपने कानों में उंगली डाल ली, जिससे सत्संग के वचन उसके कानों में ना पड़ जाए। लेकिन आखिरकार मन अड़ियल घोड़ा होता है, इसे जिधर से मोड़ो वह उधर ही जाता है। कानों को बंद कर लेने के बाद भी चोर के कानों में यह वचन पड़ गए कि देवी देवताओं की परछाई नहीं होती। उस चोर ने सोचा कि परछाई हो या ना हो, इससे मुझे क्या लेना देना। घर वाले और पहरेदार पीछे लगे हुए थे। किसी ने बताया कि चोर धर्मशाला में है। जांच पड़ताल होने पर वह चोर पकड़ा गया। पुलिस ने चोर को बहुत मारा, लेकिन उसने अपना अपराध कबूल नहीं किया। उस समय यह नियम था कि जब तक मुजरिम अपराध ना स्वीकार कर ले, सजा नहीं दी जा सकती। उसे राजा के पास पेश किया गया। वहाँ भी खूब मारपीट पड़ी, लेकिन चोर ने वहाँ भी अपना अपराध नहीं माना। यह चोर देवी की पूजा करता था, इसलिए पुलिस ने एक ठगनी को सहायता के लिए बुलाया। ठगनी ने कहा कि मैं इसको मना लूँगी। उसने देवी का रूप भरकर 2 नकली बाहें लगाई, चारों हाथ में 4 मशाल जलाई और नकली शेर की सवारी की। क्योंकि वह पुलिस के साथ मिली हुई थी, इसलिए जब वह आई तो उसके कहने पर जेल के दरवाजे कड़ाक कड़ाक कर खुल गए। जब कोई आदमी किसी मुसीबत में फंस जाता है तो अक्सर अपने इष्ट देव को याद करता है। इसलिए चोर भी देवी को याद में बैठा हुआ था कि अचानक दरवाज़ा खुल गया और अंधेरे कमरे में एकदम रोशनी हो गई। देवी ने खास अंदाज में कहा, देख भक्त, तूने मुझे याद किया और मैं आ गई। तूने बड़ा अच्छा किया कि तुमने अपना अपराध स्वीकार नहीं किया। अगर तूने चोरी की है तो मुझे सच सच बता दे, मुझसे कुछ भी मत छुपाना, मैं तुम्हें फौरन आज़ाद करवा दूंगी। चोर देवी की भक्त था। अपने इष्ट को सामने खड़ा देखकर बहुत खुश हुआ और मन में सोचने लगा कि मैं देवी को सब सच सच बता दूंगा। वह बताने को तैयार ही हुआ था कि उसकी नज़र देवी के परछाई पर पड़ गई। उसको फौरन सत्संग की बात याद आ गई कि देवी देवताओं की परछाई नहीं होती है। उसने देखा कि इसकी तो परछाई है। वह समझ गया कि यह देवी नहीं बल्कि मेरे साथ कोई धोखा है। वह सच कहते कहते रुक गया और बोला, माँ, मैंने चोरी नहीं की। अगर मैंने चोरी की होती तो क्या आपको पता नहीं होता। जेल के कमरे के बाहर बैठे हुए पहरेदार चोर और ठगनी की बात को
नोट कर रहे थे। उनको और ठगनी का विश्वास हो गया कि यह चोर नहीं है। अगले दिन उन्होंने राजा से कह दिया कि यह चोर नहीं है। राजा ने उसको आज़ाद कर दिया। जब चोर आज़ाद हो गया तो सोचने लगा कि सत्संग का एक वचन सुनकर मैं जेल से छूट गया। अगर मैं अपनी सारी जिंदगी सत्संग सुनने में लगा दूं तो मेरा तो जीवन ही बदल जाएगा। अब वह प्रतिदिन सत्संग में जाने लगा और चोरी का धंधा छोड़ दिया। धन्यवाद साथियों। अगर कहानी आपको अच्छी लगी और इसी तरह की कहानी अगर आप सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।